आज एक ऐसे मुद्दे पे बात करना चाहता हूँ अ, जिस जिसके बारे में हम सभी लोग जानते हैं, हम सभी लोग उसको महसूस भी करते हैं, पर हम कुछ कर नहीं पाते। मतलब हमें भी वो चीज़ें झकझोर देती हैं अंदर से कि आखिर ये कैसे हो रहा है, ये कैसे हो सकता है? बट फिर भी हम कुछ कर नहीं पाते। एक 10वीं कक्षा का बच्चा सुसाइड अटेम्प्ट करता है, अटेम्प्ट नहीं सुसाइड कर लेता है। अभी सीबीएसई बोर्ड का रिज़ल्ट हाल ही में आया, है ना? आज आईसीएसई बोर्ड का रिज़ल्ट आया, ठीक है? और एक कानपुर में घटना घटी है और एक घटना कहीं और घटी है। और मैं आपको बता दूँ एनसीआरबी का रिपोर्ट है, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो, उसने ये पुष्टि करी है कि हर 1 घंटे में एक छात्र सुसाइड अटेम्प्ट करता है, सुसाइड कर लेता है। अटेम्प्ट की तो बात ही छोड़िए, सुसाइड कर लेता है। मतलब आप सोच सकते हो हर 1 घंटे में एक छात्र, एक स्टूडेंट सुसाइड कर रहा है यार इस देश में। और उस बारे में हम बात करते हैं, ऐसा नहीं है कि कमेटीज़ नहीं बनती होंगी इस बारे में कि आखिर क्या रीज़न्स हैं, क्यों चीज़ें हो रही हैं, ऐसा क्या दबाव, ऐसा क्या प्रेशर इन स्टूडेंट्स के ऊपर रहता है, हावी रहता है कि ये ऐसे भयावह स्थिति में आते हैं और ये ऐसे कदम उठा रहे हैं। मैं तो हिल गया हूँ, मैं सच बता रहा हूँ। मैं मतलब मेरे को ऐसे झकझोर दिया यार कि एक हाई स्कूल का बच्चा सुसाइड कर लिया यार। आप सोचो ना, एक हाई स्कूल के बच्चे के दिमाग में क्या प्रेशर है, क्योंकि वो 75% मार्क्स नहीं लेके आया। मतलब ये रीज़न है, 75% मार्क्स उसके नहीं आए, दैट्स व्हाई ही कमिटेड सुसाइड। मतलब कैन यू इमेजिन दैट सिचुएशन? हाँ, क्या चल रहा है यार? आप क्या, हम किस समाज की बात करते हैं और हम अपने बच्चे को क्या दे रहे हैं? क्या हमको नहीं लगता कि हम एक समाज के रूप में एक फेलियर हो गए, है ना? क्या कल को हम भी इस चीज़ में आएँगे? कल को हम, मतलब मेरे को तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये चीज़ें कैसे हो रही हैं? हम किस समाज को, हम कौन-सा समाज दे रहे हैं? हम कौन-सा एनवायरनमेंट इन बच्चों को दे रहे हैं? आखिर ऐसा कौन-सा प्रेशर इनके दिमाग में आ रहा है कि ये अपनी बात कहने के लायक किसी को समझते ही नहीं हैं? आप सोचिए, मतलब एक बच्चे के दिमाग में इतना प्रेशर है, इतना दबाव है बाहरी चीज़ों का, चाहे कुछ भी हो, चाहे उसको कोचिंग में परफ़ॉर्म करना हो, स्कूल में परफ़ॉर्म करना हो, चाहे पेरेंट्स के द्वारा चीज़ें कही गई हैं कि बेटा तुम्हें टॉप करना है, 90% मार्क्स लाने हैं। मतलब हर कोई उसको कह रहा है भाई 90%, 95%, 95%। उसको पता है कि वो नहीं ला सकता, उसने मेहनत की है। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा मेहनत नहीं करता है, या 10वीं कक्षा में हर कोई मेहनत अपने हिसाब से करता ही है। किसी को शौक नहीं है ऐसे आवारापंती करने का, घूमने का। उसको भी पता है कि 10वीं और 12वीं के मार्क्स ही करियर में काम आने वाले हैं। 10वीं 12वीं में जैसा परफ़ॉर्म करेगा उसी के हिसाब से वो आगे जाएगा। तो इतनी बुद्धिमत्ता, इतना भरोसा तो हमें अपने बच्चों पर, अपने भाइयों-बहनों पर दिखाना ही चाहिए। पर आखिर वो प्रेशर क्रिएट कौन कर रहा है? क्या हमने कभी इस बारे में सोचा है? आखिर वो धीरे-धीरे पाइल अप होता रहता है, पाइल अप होता रहता है और वो एकदम से फट जाता है। मतलब आप इमेजिन करिए, एक गुब्बारा है जिसके अंदर हीलियम गैस, और हीलियम गैस तो बहुत लाइट होता है, बहुत हल्का गैस होता है। आप सोचिए एक गुब्बारा हो जिसमें इतना भारी गैस हो, बहुत भारी हो, और उसके परत पे चारों तरफ से इतना दबाव, इतना प्रेशर दे रहा हो, इतना प्रेशर दे रहा हो कि भाई तू फट। फिर भी वो कंट्रोल करके वो फूले जा रहा है, खुद को और फैला रहा है ताकि वो रोक पाए। और एक दिन अचानक से एक पिन लगता है और वो फट जाता है, ब्लास्ट। आप आप एक सुसाइडल टेंडेंसी की तरफ जाएँगे आप, उस मनोस्थिति को सोचिए यार कि वो बंदा, वो व्यक्ति, वो इंसान, वो बच्चा, वो बालक, वो कोई भी हो, कितना प्रेशर उसके दिमाग में रहा होगा जिस वक़्त उसने ये ख़्याल सोचा कि अब मेरे पास कोई हल ही नहीं बचा है, अब मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं बचा है। उसके मन में ये बात आया होगा कि मेरे को कोई समझता ही नहीं है, मतलब कोई मुझे समझ ही नहीं पाया और मैं जी के क्या करूँगा? मतलब अगर हम सभी लोग सोचें, एक आम इंसान की तरह सोचें कि अगर आप सुसाइड या मैं सुसाइड करने वाला हूँ, उस चीज़ को सोचें तो क्या चीज़ है? सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। जो भी मुझे जानता है, मेरी उम्मीदें उनसे ख़त्म हो चुकी हैं, है ना?
मैं किसी को इस लायक नहीं समझता हूँ कि वो मेरी बातों को समझेगा, वो उल्टा ही मेरे को चीज़ें बोलेगा। मतलब आप सोच सकते हैं ना, एक एक चेन ऑफ इवेंट होता है। ऐसा नहीं है कि एकदम से बंदा आया, नहीं जी सुसाइड कर लेते हैं। देयर मस्ट बी अ चेन ऑफ इवेंट। वो चेन ऑफ इवेंट जब इतना ज़्यादा, इतना एक्सट्रीम होता है, वो बंदा सुसाइड कर लेता है। और अगर हम सुसाइड जैसे इंसिडेंट से आहत नहीं होते, ये हमें झकझोर नहीं रहा है, तो सच बता रहा हूँ, हमारा समाज बहुत बहुत गलत रास्ते पे जा रहा है। हम मतलब हम एम्पैथी भूल रहे हैं यार। हम सिम्पैथी, एम्पैथी, ये जो हमारा मतलब एक संजीदा, हम संजीदा, हम कितने संजीदा हैं, हम ये भूल जा रहे हैं कि हमें किसी का मरना आहत नहीं कर रहा है। आप सोचिए, किसी का मरना अगर हमें आहत नहीं पहुंचा रहा है, कि किसी का मरना अगर हमारे मन को झकझोर नहीं रहा है, तो फिर हम तो खुद पत्थर बन के बैठे हुए हैं। हम दूसरे से उम्मीद क्या करेंगे, है कि नहीं? बट फिर भी चीज़ें चल रही हैं, ऐसे ही चल रही है। लेकिन अब बात वही है, 2 केस अभी आया, इस पे बातचीत होगा, 1 महीना 2 महीना टीवी चैनल्स, न्यूज़ चैनल इस पे बात करेंगे। स्कूल में काउंसलिंग सेशन रखा जाएगा कि भाई अगर आप ऐसा प्रेशर हो, 1-2 महीना फिर सब शांत, फिर से रिज़ल्ट का दिन आएगा, अगला साल फिर यही महीना आएगा, फिर से ये सारे केसेस आपको सुनने को मिलेंगे। पर इसके रूट कॉज़ के बारे में कोई बात नहीं करता कि आखिर रीज़न क्या है, आखिर ये इसका मूल रीज़न क्या है यार। सच बताऊँ, सबसे पहले जितने भी कोचिंग सेंटर्स हैं, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप ये होर्डिंग्स लगाना बंद कर दीजिए कि ये बंदा 99% लाया, ये बंदा 99.9% लाया, ये बंदा 98.6% ले आया, हमारी कोचिंग में कैसे आया। प्लीज़ प्लीज़ यार, आप क्यों प्रमोट कर रहे हो, आप इस चीज़ को क्यों फोकस कर रहे हो कि 99.9% मार्क्स ही लाने होते हैं। आपको पता है यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है, देश का सबसे टफेस्ट पेपर होता है सिविल सर्विसेज का। यार उस एग्ज़ाम में बैठने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? 50% मार्क्स इन ग्रेजुएशन। अगर आप ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स ला सकते हो, तो यानी आप आईएएस बनने का सपना देख सकते हो। और आईएएस एग्ज़ाम एक सिविल सर्विसेज परीक्षा से टफेस्ट एग्ज़ाम तो नहीं है ना, आप इस चीज़ को मानते हो ना? तो फिर आखिर हम कि क्यों इतना प्रेशर दे रहे हैं किसी बच्चे को यार, क्यों दे रहे हैं? 75% मार्क्स कम होते हैं क्या? चलिए अब तो, और सच बता रहा हूँ, न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात भी कर लूँ तो बहुत सही कदम है, एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हो गया। वरना आप सोचिए, अगर किसी बंदे को दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, अगर उसके मार्क्स 90% से नीचे हैं, उसको कॉलेज ही नहीं मिलेगा, उसके अपने मन माफिक कोर्स नहीं मिलता। ठीक है, बच्चे बहुत सारे होते हैं तो आपने एक शॉर्ट लिस्टिंग का क्राइटेरिया लगा दिया कि 99% वाले ये कॉलेज में आएंगे, 98 वाले इस कॉलेज में आएंगे। बट क्या वो सही था? कहीं ना कहीं हम वो प्रेशर दे रहे थे ना कि अगर मेरे को दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ना था उस समय, अगर मेरे 90% मार्क्स नहीं हैं तो मैं वहाँ पे नहीं पढ़ूँगा। मतलब पहले ही कदम पे मेरे मन में निराशा आ गई कि अरे यार, मैं एडमिशन नहीं ले सकता हूँ, मैं हताश हो गया। बट इस पर कोई बातें नहीं करेगा, इस पर क्यों बात करना? भाई ठीक है, बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ, भाई किसी और यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया, पढ़ाई कर रहा है। नहीं यार, वही तो पहला चूक है, पहला कदम। 10th 12th में वो जो पहली टीस उस बच्चे के मन में आई ना, शुरुआत वहीं से हो गया। बट मैं अब ये जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा सारी यूनिवर्सिटीज़ का मिला के, मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इस सरकार का, इसने ये उठाया, ये पहल उठाया कि कम से कम ये चीज़ें हट जाएंगी कि हाँ, मेरे को 90% मार्क्स लाना है, 99% मार्क्स लाना है, तभी मेरे को मेरे मन माफिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा। ये बात ख़त्म हो गई। अब आप एंट्रेंस दो, आपने एंट्रेंस क्रैक किया, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में किसी भी कोर्स में एडमिशन लीजिए, अपनी पढ़ाई पूरी कीजिए। ये बहुत सही चीज़। एडवर्टीज़मेंट प्लीज़ बंद होना चाहिए। कोचिंग सेंटर्स को एडवर्टीज़मेंट बिल्कुल नहीं करना चाहिए।
कि 99% मार्क्स, 98% मार्क्स, किसी भी बोर्ड होर्डिंग्स पे यार आप ये मत लिखो। वो बच्चा जब कोचिंग जाने के लिए निकलता होगा, उसको क्या दिखता होगा? 99% मार्क्स पिछले साल इस कोचिंग से इस बच्चे ने लाया है, तो मुझे भी लाना पड़ेगा। फिर वो प्रेशर वहाँ से बनना शुरू होता है। छोटी-छोटी बातों पे ध्यान देना पड़ेगा। हम 10th क्लास के मार्क्स, मतलब आप यार, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि 10th क्लास के मार्क्स के पीछे आप पागल हो रहे हो। क्यों? सिर्फ़ उस एक दिन के लिए ना, उस एक दिन के लिए आप 4 लोगों के बीच में ये कह सकोगे, हाँ, मेरा बेटा 99.99% मार्क्स लेके आया है। सिर्फ़ वो एक दिन की वाहवाही लूटने के लिए। देखिए, बुरा लगेगा आपको चीज़ें, बट ये सच है। एक दिन की वाहवाही लूटने के लिए सिर्फ़ आप अपने बच्चे को ये कहते हो कि 99.9% मार्क्स आपको ले आने हैं। अगर तू नहीं लाएगा तो तू किसी लायक नहीं है। यार, आप उसके माँ-बाप हो यार, उसके पेरेंट्स हो। माँ-बाप ऐसा करते हैं क्या? इतना प्रेशर दोगे आप? यार, उससे बात तो करो, देखो तो सही। प्री बोर्ड एग्ज़ाम होता है, प्री बोर्ड एग्ज़ाम के बाद पेरेंट टीचर्स मीटिंग होता है। क्या आप कभी गए, अटेंड किया प्री बोर्ड एग्ज़ाम में? आपके बच्चे की क्या हालत है, उसकी मानसिक स्थिति क्या है? कभी आपने सोचा कि प्री बोर्ड एग्ज़ाम में उसे कितने मार्क्स आ रहे हैं, उसकी तैयारी कितनी है? आप उसको डरा क्यों रहे हो यार कि आपको इतने मार्क्स लेके आने हैं? प्लीज़, आप इस छोटी-छोटी चीज़ों पे कंसंट्रेट करिए। सरकार, समाज ये नहीं करेगा, हमें शुरुआत अपने घर से करना है। और सच में मैं आहत हूँ, मुझे बहुत तकलीफ़ है, मुझे दुःख होता है। मैं भी 10th क्लास में रहा हूँ, मेरे ऊपर कभी इतना प्रेशर नहीं रहा। लिटरली आज भी प्रेशर नहीं है मेरे ऊपर किसी चीज़ का। और ऐसा भी नहीं है यार, कितने सारे आईएएस ऑफ़िसर्स हैं, कितने सारे आईएएस ऑफ़िसर्स हैं। मैं आईएएस ऑफ़िसर्स का बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उससे टफ़ेस्ट एग्ज़ाम कोई नहीं है। एक प्रशासनिक सेवा में जो लोग काम कर रहे हैं, ऐसे बहुत से एग्ज़ाम्पल आपको मिलेंगे जिन्होंने हाई स्कूल में 50% मार्क्स लाया। हो सकता है वो 12th में एक बार फ़ेल भी हो चुके हों, उसके बाद भी वो आईएएस बनने का माद्दा रखते हैं और वो बने। हम आखिर इस तरीके से अपने बच्चों को प्रमोट क्यों नहीं कर पा रहे हैं? उन्हें इंस्पायर, उन्हें मोटिवेट क्यों नहीं कर पाते हैं? एक दिखावा करना है क्या हम सभी को? हम क्यों दिखावा करना चाह रहे हैं यार? यार, एक बच्चे की ज़िंदगी क्या सब दिखावे से ऊपर हो गई? मतलब मेरे को समझ में बिल्कुल भी नहीं आता है कभी-कभी। मतलब आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, दिस बॉय कमिटेड सुसाइड बिकॉज़ ही वाज़ नॉट एबल टू अचीव 75% मार्क्स। अरे यार! फिर आप तो 2 मिनट मौन रखेंगे, यार बहुत बुरा होगा ये तो यार, एक बच्चे ने सुसाइड कर लिया, उसके मार्क्स कम आए। फिर आप बोलेंगे, हमारे टाइम पे तो ऐसा नहीं होता था, हम लोग तो काफ़ी। यार ये नहीं यार, आखिर रीज़न क्या है उस चीज़ का? आपके टाइम पे नहीं होता था, बात सही है। आप लकी हो, मैं लकी हूँ क्योंकि हमारे पेरेंट्स इतना प्रेशर हम पे नहीं देते थे। उस समय का माहौल इतना कॉम्पिटिटिव नहीं बनाया गया था। आज से 10 साल की पहले की बात करूँ, यार आज से 10 साल की पहले की मैं बात करूँ, जो लोग 2002, 2003, 2004 में हाई स्कूल, इंटर यूपी बोर्ड से पास होते थे, गिन के उनके 70% या 60% मार्क्स आते थे, गिन के। आप सोचिए, गिन के उनके मार्क्स आते थे यूपी बोर्ड के, बिहार बोर्ड के। तो क्या उनके बच्चे नौकरी नहीं कर रहे हैं, या उनके बच्चों को कहीं जॉब नहीं मिली, या किसी बड़े से बड़े ओहदे पे नहीं पहुँचे? क्या मतलब, इस चीज़ को हमें बहुत ही गंभीरता से लेना पड़ेगा। प्लीज़, मैं आग्रह करता हूँ कि हर छोटी से छोटी गतिविधि आप अपने बच्चों की देखें, वो किस विषय का चुनाव करके पढ़ाई कर रहे हैं। क्या वो उनके लिए मैथ्स टफ़ है, उनके लिए साइंस टफ़ है? अगर मैथ्स साइंस टफ़ है तो उनको वो चीज़ें दीजिए जो जिनमें उनकी रुचि है, ताकि वो पढ़ें। एटलीस्ट यार वो अपने घर से तो दबाव महसूस ना करें। अगर वो बंदा अपने घर में ही दबाव में रहेगा, तो बाहर के लोग तो ऑलरेडी दबाव देने के लिए उसके सर पे हावी होते हैं। ये चीज़ें तो हम भी जानते हैं ना। और सर्वे भी कहता है कि
ये जो भी सुसाइड सुसाइड की टेंडेंसी जो दिमाग में आती है, कहीं न कहीं वो हमारे आस-पास की वातावरण से ही आती है। हमें इस पे मिल-जुल के बात करना पड़ेगा। मुझे मुझे नहीं लगता यार कितनी सारी कमिटीज़ बनाई गई होंगी इन बच्चों की सुसाइड पे, इनकी टेंडेंसी को समझने के लिए। कितने सारे सरकार द्वारा योजनाएँ चलाई भी जाती रही होंगी स्कूल्स में, लेकिन वो इम्प्लीमेंटेशन में कमी आ रही है ना, कहीं न कहीं हम उसके रूट कॉज़ पे नहीं पहुँच पा रहे हैं। हमें उस चीज़ की उसकी तह तक जाना पड़ेगा। यार 1 घंटे में एक सुसाइड, आप सोचिए ना, एनसीआरबी की रिपोर्ट कहता है 1 घंटे में एक सुसाइड, मतलब बाप रे बाप! मतलब 24 घंटे में 24 बच्चा मर जाता है। दी एंड, खत्म। हमें बहुत गंभीरता से सोचना पड़ेगा कि हम किस समाज को बना रहे हैं। हम एक बच्चे का विश्वास नहीं जीत पा रहे हैं। हम एक बच्चे को ऐसा क्या दे रहे हैं कि वो किसी पे भी भरोसा नहीं कर रहा है अपनी बात को शेयर करने का। वो इतना डरा हुआ है कि आपसे अपनी बात शेयर नहीं कर रहा है। अपने माँ-बाप से अपनी बात शेयर नहीं कर रहा है। अपने भाई-बहन से अपनी बात शेयर नहीं कर पा रहा है। उसके मन में इतना डर भर दिया गया है। उसके मन में इतना हीनता की भावना भर दी जा रही हैं। वो इतना खुद को हीन महसूस कर रहा है कि वो ऐसे कदम उठा रहा है। मैं अभी कोटा की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं कोटा की बात करने लग जाऊँगा तो फिर तो बात ही छोड़ दीजिए। कोटा का सुसाइड रेट, कोटा में क्या चीज़ें, उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैं अभी 10th क्लास की बात कर रहा हूँ। यार आप सोचो ना, 10th क्लास में कोई बच्चा सुसाइड कर रहा है यार। मतलब यार 10th में सब्जेक्ट क्या होते हैं? इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, अकाउंट, इकोनॉमी, फिज़िकल एजुकेशन। यार मतलब आप यार कैसे यार आप नहीं, मतलब मेरे को समझ में तो नहीं आ रहा है। आप भी तो माँ-बाप होगे, आप भी किसी के भाई-बहन होगे। आप जब 10th क्लास में थे, क्या आपकी भी इतना प्रेशर था? या आप बदला ले रहे हो अपने भाइयों से, अपने बच्चों से इस चीज़ का? क्या मतलब आप जो चीज़ें आप नहीं पूरी कर पाए, आप 99% मार्क्स लेके नहीं आ पाए, तो आप चाहते हो कि आपका बच्चा आपका सपना पूरा करे? मेरे को तो कभी-कभी ये लगता है कि ये पेरेंट्स, हमारे पेरेंट्स, ये भाई, ये बहन, जो भी हैं, जो भी लोग हैं, व्हाटएवर दीज़ पीपल आर, दे आर जस्ट फुलफिलिंग देयर सेल्फिश ड्रीम्स कि उनका भाई, उनका बहन, उनका बच्चा इतने मार्क्स लेके आए क्योंकि हम लेके नहीं आ पाए। बेटा तुझे मेरा सपना पूरा करना है। यार ये भी एक रीज़न हो सकता है, मेरे को लगता है। यार मतलब क्या बेवकूफ़ी है, क्या पागलपन है यार। प्लीज़ अपने बच्चों से बात करिए, अपने भाई-बहन से बात करिए। स्कूल वालों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, स्कूल वालों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि प्लीज़ मेक आप एक ऐसा अरेंजमेंट करो प्री बोर्ड एग्ज़ाम के बाद, कि प्री बोर्ड एग्ज़ाम के बाद आप बच्चे की मानसिक स्थिति पे कंटिन्यूअस उस पे ध्यान होना चाहिए। उसकी पेरेंट्स को उसकी मानसिक स्थिति के बारे में अवगत कराइए। मेक हिम श्योर कि उसको इस बात का भनक ना लगे कि हाँ, आप लोग उसको हीन भावना से देख रहे हो, आप लोग उसको कम आँक रहे हो। उसको ईज़ फ़ील कराओ यार। उसको एक आराम का माहौल दीजिए यार। एक 10वीं कक्षा का बच्चा है यार, उसको थोड़ा-सा तो उसको आप पैम्पर करो, प्यार से अपनी बातों को समझाने का तो अवसर दो, उसे कहने का अवसर दो। आप अपनी चीज़ों को इस हिसाब से रखिए ताकि वो आपसे बात कर पाए, आपसे अपना दुःख कह पाए। वो कह पाए कि हाँ पापा, मेरा पढ़ने का मन नहीं है। हाँ पापा, मेरा मैथ्स पढ़ने का मन नहीं है। हाँ पापा, मैं 70% ही ला पाऊँगा। उसको ये चीज़ कहने का अवसर तो दो यार प्लीज़ सेव योर चाइल्ड, प्लीज़, दिस इज़ माई रिक्वेस्ट। मतलब मुझे तकलीफ़ है, मैं क्या करूँ? आप प्लीज़, आपको सोचना पड़ेगा कि उसका रीज़न क्या है। ऐसी चीज़ें हमारे बच्चे, हमारे भाई-बहन ये कदम क्यों उठाने पे मजबूर, क्यों विवश हो रहे हैं? वी हैव टू टॉक अबाउट दिस।